आरएल अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज की जो वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है एकांत परिरोध, जिसको सोलिटरी कन्फाइनमेंट कहा जाता है। आईपीसी और बीएनएस में क्या डिफरेंस है इसके बारे में बताएंगे। साथ ही साथ इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे जो कि इस टॉपिक से एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एकांत परिरोध भारतीय न्याय संहिता में क्या दिया गया है, या जैसे आपको पता ही होगा कि 1 जुलाई 2024 से बीएनएस जो है लागू हो जाएगी, एप्लीकेबल हो जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंग ही चार्ज फ्रेमिंग वगैरह होगी। तो ये एक बार इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि एकांत परिरोध है क्या, कब दिया जाता है, किस टाइप का ये पनिशमेंट है और ये किन किन परिस्थितियों में कितना दिया जाता है। पूरी वीडियो में या इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे बहुत कम समय में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, सेक्शन 11 एकांत परिरोध के बारे में बताती है। धारा 11, अगर हम इसका कंपैरिजन आईपीसी से करते हैं तो आईपीसी में धारा 73 में एकांत प्रतिरोध को बताया गया था, धारा 73 में, और बीएनएस में ये धारा 11 में बताया गया है। चैप्टर 2 है। एकांत परिरोध समझेंगे जब कभी कोई व्यक्ति ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है जिसके लिए न्यायालय को इस संहिता के अधीन उसे कठिन कारावास से दंडादेश करने की शक्ति है, तो न्यायालय अपने दंडादेश द्वारा आदेश दे सकेगा कि अपराधी को उस कारावास के लिए जिसके लिए दंडादेश किया गया है किसी भाग या भागों के लिए जो कुल मिलाकर 3 माह से अधिक का ना होंगे, निम्न मापमान के अनुसार एकांत परिरोध में रखा जाएगा। ये इंग्लिश में है जो आपके सामने है, तो जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो भी इसको समझ सकते हैं। देखिए, हमारा फोकस बार बार यही होता है कि जब भी आप कोई सेक्शन पढ़ें, किसी भी एक्ट की पढ़ें, तो उस सेक्शन को पार्ट में डिवाइड कीजिए और जो कीवर्ड होते हैं उसके उनको निकालिए कि कीवर्ड क्या है। तो यहाँ पर हम आपकी हेल्प के लिए बता देते हैं कि जो इसके कीवर्ड हैं, सबसे पहले तो है कठिन कारावास से दंडादेश करने की, अर्थात जो एकांत कारावास है सिर्फ उन्हीं अपराधों में दिया जा सकता है जिन अपराधों में कठिन कारावास दिया जाए। दूसरा जो सबसे जरूरी है वो ये है कि वो या तो किसी एक भाग में हो सकता है या भागों के लिए हो सकता है, कुल मिलाकर 3 माह से अधिक का नहीं होगा। एकांत कारावास आईपीसी के अनुसार या बीएनएस के अनुसार 3 माह से अधिक का नहीं होगा किसी भी कंडीशन में। अब अगर हम कंपैरिजन इसका आईपीसी से करते हैं तो आपको समझना होगा कि आईपीसी और बीएनएस में कुछ भी चेंज नहीं किया गया है। इस सेक्शन में या इस टॉपिक में कोई चेंज नहीं है। सेक्शन 73 और सेक्शन 74 जो आईपीसी में थी, सिर्फ सेक्शन का यहाँ पर नंबर चेंज हुआ है, धारा 11 और धारा 12 के रूप में आया है। तो कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, बाकी लैंग्वेज में कोई चेंज नहीं हुआ है। लैंग्वेज में कोई चेंज नहीं हुआ है। तो इसमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट आती हैं सेक्शन 11 से निकलकर। अब यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे वो 3 तरह के क्वेश्चन बनेंगे, या 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। कैसे? पहला तो ये कि एकांत परिरोध बीएनएस में कहाँ डिफाइन किया गया है, कहाँ बताया गया है उसके बारे में। तो इसका आंसर होगा धारा 11 में बताया गया है। एकांत कारावास कब दिया जा सकता है? तो उन अपराधों के लिए जिनमें कठिन कारावास से दंडादेश करने की न्यायालय को शक्ति होती है, उन्हीं में एकांत कारावास दिया जा सकता है। एकांत कारावास की कुल मिलाकर अवधि कितनी हो सकती है अधिकतम? तो वो अधिकतम 3 मास हो सकती है, 3 मास से अधिक की वो नहीं होगी। ये क्वेश्चन बनते हैं। या क्वेश्चन बनेगा कि बीएनएस में जो एकांत परिरोध है वो कौन से अध्याय में दिया गया है? तो ये अध्याय 2 है। अब जो इसमें लिखा है कि किसी भाग या भागों के लिए, तो कब कब कितना दिया जाएगा, क्या उसका प्रोसीजर होगा, उसको समझते हैं। देखिए, यदि कारावास की अवधि 6 माह से अधिक ना हो तो 1 माह से अनधिक समय, जिसको हम कहते हैं a time not exceeding 1 month if the term of imprisonment shall not exceed 6 month, अर्थात जो कारावास दिया जा रहा है। देखिए, यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 कारावास की बात की जाएगी। एक तो कठिन कारावास जो साधारण होगा, जो श्रम के साथ होगा,
जो श्रम के साथ होगा, और दूसरा कारावास उसकी बात की जाएगी जो एकांत कारावास होगा, जो एकांत कारावास होगा। तो यहाँ भी बात की जा रही है यदि कारावास की अवधि 6 मास से अधिक ना हो, तो ये कौन सा है, ये कठिन कारावास की बात की जा रही है कि अगर जो दिया जा रहा कठिन कारावास 6 मास से अधिक नहीं है, तो ऐसे समय में जो एकांत कारावास होगा वो मैक्सिमम 1 मंथ का होगा या 1 माह से ज़्यादा का नहीं होगा। दूसरी परिस्थिति क्या बनती है कि यदि कारावास की अवधि 6 मास से अधिक हो और 1 वर्ष से अधिक ना हो, 1 वर्ष से अधिक ना हो, ये कौन सा है, ये भी कठिन कारावास के बारे में बात की जा रही है, ये भी कठिन कारावास के बारे में बात की जा रही है। तब क्या परिस्थिति होगी कि 2 मास से अधिक का समय नहीं होगा। जो एकांत कारावास है, ये एकांत कारावास की बात की जा रही है, इसमें कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि 2 कारावास कभी आप समझे कि ये किस किस तरह के, तो ये कठिन कारावास है और ये एकांत कारावास है, यहाँ ये एकांत कारावास है और इधर ये एकांत कारावास है। तीसरी परिस्थिति क्या बनती है, यदि कारावास की अवधि 1 वर्ष से अधिक हो, जो ये 1 वर्ष है, अगर कारावास ऐसा दिया जा रहा है जो कठिन कारावास है और कठिन कारावास 1 वर्ष से अधिक के समय का है, तब जो एकांत कारावास होगा वो कभी भी एक्सीड नहीं करेगा 3 महीने से, वो 3 महीने से ज्यादा का एकांत कारावास नहीं होगा आईपीसी के आधार पर या बीएनएस के आधार पर। अब जब 1 जुलाई से एप्लीकेबल हो जाएगा तो हम यहाँ पर जो शब्द इस्तेमाल करेंगे वो बीएनएस का ही करेंगे। तो बीएनएस के अनुसार जो दिया गया कारावास है वो इन परिस्थितियों में होगा। एक बार फिर से समझ लेते हैं शॉर्ट में कि अगर दिया गया कठिन कारावास 6 माह से अधिक नहीं है तो 1 मंथ, मैक्सिमम 1 महीने से ज़्यादा का नहीं होगा। दूसरी परिस्थिति ये है कि 6 मास से ज़्यादा और 1 वर्ष से अधिक नहीं है कठिन कारावास, तो उसमें 2 मास तक का मैक्सिमम कारावास दिया जा सकता है, वो 2 मास से अधिक का कारावास नहीं होगा एकांत कारावास। तीसरी परिस्थिति क्या है कि अगर दिया गया कठिन कारावास 1 वर्ष से अधिक हो, तो जो एकांत कारावास दिया जा रहा है वो किसी भी परिस्थिति में 3 मास से अधिक नहीं होगा। अब हम इसको ये समझेंगे कि जो ये दिया जा रहा कारावास है एकांत कारावास 1 महीने का या 2 महीने का या जो लास्ट परिस्थिति है 3 माह का कारावास है, ये दिया कैसे जाएगा, इसका भी एक अलग प्रोसीजर है जो कि नेक्स्ट सेक्शन में बताया गया है कि कब कितना दिया जाएगा। अगर 1 महीने का एकांत कारावास है तो ऐसा नहीं है कि उसको 1 महीने के लिए सीधे जो है एकांत कारावास में दे देंगे, नहीं, उसके बारे में ही बताया गया है सेक्शन में। तो कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके अनुसार चीज़ों को क्लियर रखेंगे अपनी। ये रहा धारा 12, ये क्या कहती है, देखिए, एकांत परिरोध के दंडादेश के निष्पादन में ऐसा परिरोध किसी दशा में भी एक बार में 14 दिन से अधिक का ना होगा। एक बार में जो दिया गया एकांत कारावास होगा वो मैक्सिमम जो है 14 डेज होगा, 14 दिन से अधिक का नहीं होगा। साथ ही ऐसे एकांत परिरोध की कालावधि के बीच उन कालावधि से अन्यून अंतराल होंगे। देखिए, इसमें ये कभी कभी स्टूडेंट्स को जो है लैंग्वेज समझ में नहीं आती। इसका मतलब ये होगा कि अगर 14 दिन का कारावास दिया गया है तो अगला जो कारावास होगा, जो ये 14 दिन है, ये सिंपल कठिन कारावास होगा, उसको बाकी सब लोगों के साथ में रखा जाएगा, ये कठिन कारावास होगा। तो जितने का उसको एकांत कारावास दिया गया है उतने का ही फिर उसको कम से कम जो है अन्यून अंतराल होगा, उसको बाकी सबके साथ रखा जाएगा, फिर वापस दोबारा एकांत कारावास दिया जाएगा। अब इन्होंने कहा कि किसी भी दशा में 14 दिन से अधिक नहीं होगा। अब दूसरी परिस्थिति क्या बनती है, सेक्शन को ब्रेक करेंगे। क्या, जब दिया गया कारावास 3 मास से अधिक हो, ये 3 मास से अधिक हो, ये कौन सी कारावास की बात की जा रही है, कठिन कारावास की। ये कठिन कारावास की बात की जा रही है जिसमें सबके साथ में उनको रखते हैं, श्रम कराया जाता है, ये उसकी बात की जा रही है। तब दिए गए संपूर्ण कारावास में किसी एक मास में एकांत परिरोध 7 दिन से अधिक का नहीं होगा। अब आप समझिए कि अगर कठिन कारावास 3 माह से अधिक का है तो प्रत्येक माह में 7 दिन से अधिक का नहीं होगा, प्रत्येक माह में 7 दिन का नहीं होगा, 7 दिन से ज़्यादा का नहीं होगा। यानी कि 1 महीने में जो एकांत कारावास है वो 7 दिन तक का हो सकता है, उससे अधिक का नहीं होगा। साथ ही एकांत परिरोध की कालावधि के बीच में उन्हीं कालावधियों के अन्यून अंतराल होंगे। अन्यून अंतराल होंगे मतलब वही डिफरेंस होगा। अब देखिए परिस्थितियाँ क्या बनती है, इसको समझिए कि देखिए, एक बार समझ लीजिए और हमेशा के लिए छुट्टी पाइए, कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ, एक बार समझ लीजिए क्या है
लैंग्वेज क्या कह रही है, किस तरह से होता है। देखिए इन्होंने कहा कि किसी भी परिस्थिति में 14 दिन से ज़्यादा का नहीं होगा, ये बताया 14 दिन से ज़्यादा का नहीं होगा, साथ में उतना ही अंतराल होगा उसमें। अब अगर दिया गया कठिन कारावास 3 माह से अधिक हो तो 1 माह में, अब आप ये समझिए ये 1 माह है, ये दूसरा है और ये तीसरा, ये 3 माह है, आप इसको समझिए। अब 3 माह में है तो मैक्सिमम कितना हो सकता है, 7 दिन एकांत कारावास, यानी कि 7 दिन यहाँ, 7 दिन यहाँ और 7 दिन यहाँ। अब अन्यून अंतराल की बात की जा रही है, तो ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम महीने के आखिरी के 7 दिन तो यहाँ पर कारावास दे दो उसको, एकांत कारावास, और जब ये महीना खत्म हो गया तो यहीं पर 7 दिन हम शुरू में दे दें। ऐसा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि उसके बीच में भी गैप आपको 7 दिन का देना होगा, ये गैप 7 दिन का देना होगा। ये इसकी बात कर रहा है, उन्हीं कालावधियों से अन्यून, मतलब ये कि अगर तुमने महीने के आखिरी जो 7 दिन में एकांत कारावास दिया है तो कम से कम 7 दिन का फिर गैप दिया जाएगा, उसके बाद में 7 दिन का एकांत कारावास होगा। उम्मीद है समझ में आया होगा, और नहीं आया तो स्पीड स्लो करके 2 से 3 बार इस वीडियो को देखिए, क्लियर हो जाएगा। वैसे तो उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं हुआ है तो वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर भी नहीं आता तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कोशिश करेंगे आपको रिप्लाई करने की। देखिए अब इसका जो इंग्लिश है वो ये है, इसको पढ़ सकते हैं जो इंग्लिश मीडियम है। अब कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। अब वो क्वेश्चन बनते कैसे हैं, क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, उसको समझेंगे हम। देखिए पहला क्वेश्चन है, भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत निम्न में से कौन सी धारा एकांत प्रतिरोध का प्रावधान करती है। देखिए ये आप इसको समझिए कि ये मिसप्रिंट है, ये दंड संहिता है, ये दंड संहिता है। तो कौन सी धारा प्रावधान करती है, ये एग्जाम में पूछा गया, भारतीय दंड संहिता यूपीएपीओ 2015 में, और उत्तरांचल का जो एग्ज़ाम होता है 2005 में, वहाँ पर ये एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ये आपको पता ही होगा, अभी आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो हमने अभी डिस्कस किया था। तो इसका आंसर है उत्तर सी, धारा 73। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकांत प्रतिरोध की अधिकतम सीमा कितनी है। ये देखिए कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है, उत्तराखंड में पूछा गया है, राजस्थान में पूछा गया है, एमपी में पूछा गया है। एमपी में ये क्वेश्चन 3 बार पूछा गया है, 2008 में, 2015 में और 2011 में। इसका ऑप्शन है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने या 4 महीने। इसका आंसर है आपको पता ही होगा, उत्तर सी, 3 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अभियुक्त किसी मामले में 1 वर्ष से अधिक समय की सजा से दंडित किया गया है तो एकांतवास की सजा अधिक नहीं होगी। कितने से अधिक नहीं होगी, ये आपने पढ़ा ही होगा। ये यूपी में पूछा गया था 2016 में सिविल जज के एग्जाम में। इसके ऑप्शन से 1 माह से अधिक नहीं होगी, 2 माह से अधिक नहीं होगी, 3 माह से अधिक नहीं होगी, या कोई सीमा नहीं है। तो इसका आंसर है उत्तर सी, 3 माह से अधिक नहीं होगा एकांत कारावास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय न्याय संहिता की धारा 73 एवं 74 के अनुसार, देखिए ये जो है दंड संहिता है, इसको ध्यान रखेंगे। भारतीय दंड संहिता की धारा 73 एवं 74 के अनुसार किसी दोष सिद्ध को दिए गए दंड के किसी भाग अथवा भागों की अवधि के लिए एकांत प्रतिरोध में रखा जा सकता है। निम्न में से कौन सा सही नहीं है। देखिए कभी कभी हम क्वेश्चन बहुत जल्दी में पढ़ते हैं और सही एग्जाम में क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है वो नहीं देखते, जल्दी में हम आंसर को गलत करके आते हैं। तो इसमें पूछा है सही नहीं है। ये राजस्थान में 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसके ऑप्शन है, कुल मिलाकर 3 माह की अवधि से अधिक ना हो, यदि सजा की अवधि 6 माह से अधिक और 1 वर्ष से अधिक नहीं है तो 3 माह की अवधि से अधिक नहीं होगी एकांत कारावास की अवधि। यदि सजा की अवधि 1 वर्ष से अधिक है तो 3 माह की अवधि से अधिक नहीं होगी। किसी भी अवस्था में एकांत प्रतिरोध की अवधि एक बार में 14 दिवस से अधिक की नहीं होगी। देखिए आपने ये टॉपिक को पढ़ लिया है, समझ लिया है, तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको इस तरह के क्वेश्चन में कोई दिक्कत होगी। आपको पता होगा कि इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है उत्तर बी। यदि सजा की अवधि 6 माह से अधिक और 1 वर्ष से अधिक नहीं है तो दिए गए, तो कितने माह की अवधि थी जो हमने पढ़ी थी, वो 2 माह की अवधि थी। इसलिए जो सही नहीं है वो बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय दंड संहिता 1860 की कौन सी धारा में दंड विधि का प्रायश्चित सिद्धांत समाया हुआ है? देखिए कभी कभी इसको भी मतलब एकांत कारावास वाले क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछ लिया जाता है कि प्रायश्चित का सिद्धांत कहाँ पर समाया हुआ है। तो राजस्थान के एपीओ में 2011 में पूछा गया एग्जाम है। प्रायश्चित का सिद्धांत धारा 70, धारा 71, धारा 75 या धारा 73 एवं 74 में। इसका उत्तर है उत्तर डी, धारा 73 एवं 74 में। देखिए प्रायश्चित का सिद्धांत इसलिए समाया गया है कि उसको एकांतवास दे दिया जाता है, उसको अकेला छोड़ दिया जाता है कि अब वो प्रायश्चित करे कि उसने गलती क्यों की, क्या सुधार किया जा सकता है, दोबारा ऐसी गलती ना हो, तो उसको प्रायश्चित के सिद्धांत कहा जाता है। उसको अपनी गलती के बारे में चिंतन करने का मौका दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत कौन से अध्याय में एकांत परिरोध को प्रावधानित किया गया है? देखिए ये हम आपको बता चुके हैं, अगर आपने ध्यान से वीडियो देखी होगी तो इसके ऑप्शन है अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4 या अध्याय 5। इसका उत्तर है उत्तर ए, अध्याय 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत निम्न में से कौन सी धारा एकांत परिरोध की अवधि का प्रावधान करती है? देखिए न्याय संहिता की बात की जा रही है और एकांत परिरोध की अवधि का प्रावधान करती है कि अवधि क्या होगी। इसके आंसर हैं ऑप्शन ए धारा 9, ऑप्शन बी धारा 10, धारा 11 या धारा 12। इसका आंसर है ऑप्शन डी धारा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय न्याय संहिता की धारा 12 कब लागू होती है? इसके ऑप्शंस हैं एकांत परिरोध के दंडादेश के निष्पादन में, कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए, जुर्माने के ना दिए जाने की दशा में, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है उत्तर ए, एकांत परिरोध के दंडादेश के निष्पादन में। कि उसका निष्पादन कैसे किया जाएगा इसके बारे में धारा 12 बताती है कि उसकी अवधि कितनी होगी, कब कितनी अवधि दी जाएगी, किस परिस्थिति में कितनी होगी। ये सारा जो है जितने भी चीज़ें हैं ये सब सिर्फ 2 ही सेक्शन के अंदर डिफाइन है, धारा 11 और धारा 12 में। जो एग्जीक्यूशन की बात करता है वो धारा 12 करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय न्याय संहिता के किन प्रावधानों में एकांत परिरोध एवं एकांत परिरोध की परिसीमा को परिभाषित किया गया है? इसके ऑप्शन है धारा 68 एवं धारा 69, धारा 59 एवं धारा 60, धारा 11 एवं धारा 12, लास्ट ऑप्शन है धारा 71 एवं धारा 72। देखिए न्याय संहिता की बात की जा रही है, आप कर सकते हैं इसको, बड़ा आसान क्वेश्चन है। इसका उत्तर है ऑप्शन सी धारा 11 एवं धारा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपराध के किसी सिद्धदोष व्यक्ति को कुल मिलाकर कितने समय के लिए एकांत कारावास में रखा जा सकता है? 6 माह, 3 माह, 2 माह या 6 माह? इसका आंसर है ऑप्शन बी 3 माह। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आपके उस टॉपिक से रिलेटेड थे। अब आप नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जिससे कि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड सर्कल के साथ में। तब तक के लिए हम दूसरी वीडियो लेकर आते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।